तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है सबका उच्च क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम सा खमागणी। तो आज अपना एक खास सेशन है जिसमें मैं आपको एक नए शुरू को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो आपको एमसीक्यूज पढ़ाएंगे, जिसमें मैंने जो आपको थ्योरी करवाई थी उसके एमसीक्यूज वो लेकर आने वाले। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, मैं अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर को इंट्रोड्यूस करो। तो आइए सर, आप बता दीजिए बच्चों को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील चौहान। आज मैं करवाने वाला हूँ जो प्रकाश सर ने थ्योरी पढ़ाई थी उन सब का एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ। तो प्रकाश सर अभी हम करवाने सर आपको करवाएंगे, तो आप बताइए कैसा लगा आपको सेशन। तो आज ये एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो देखिए क्या क्या रहता है आपका रिस्पांस, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं चलता हूँ, आप सर आज की क्लास लेंगे सर आपकी। चलो। तो बच्चों, मेरा नाम है सुनील चौहान। आपका पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि लोक देवता की पूजा किस धर्म में की जाती है। लोक देवता की पूजा किस धर्म में की जाती है। आप है ना, सबसे पहला काम ये कीजिएगा, ऑप्शंस को है ना, ऑप्शंस को काटना सीखिए। हिंदू मुस्लिम धर्म में नहीं, हिंदू जैन मुस्लिम तीनों में नहीं, जैन में होता है नहीं, लोक देवता जैन में नहीं होते, उनमें सिर्फ वो स्वामी होते हैं उनके, और सभी धर्मों में होगा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन कर चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा केवल हिंदू धर्म में। तो उनमें क्या है, केवल हिंदू धर्म में ही एक हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें लोक देवता की पूजा की जाती है। हिंदू मुस्लिम धर्म में पीरों की पूजा की है, दोनों कंबाइन है ना, इसलिए उनमें है ना पीरों की पूजा की जाती है। पीरों की पूजा की जाती है। जैसे उदाहरण बता दूं एक आपको, रामसा पीर जो हमारे प्रमुख लोक देवता है मारवाड़ के रामदेव जी, जिन्हें नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वो आपका दूसरा सवाल ये रहेगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, पंच पीर किसे कहा जाता है। पीर किसे कहा जाता है। पंच पीर में शामिल लोक देवता। आपको सबसे पहला काम ये करना है, ऑप्शन को काटना सीखना है, ऑप्शंस को काटना सीखना है। पंच पीर में शामिल लोक देवता नहीं हो सकते, क्योंकि वो पीर होते हैं जो मुस्लिम और हिंदू धर्म में कंबाइंड रहते हैं। हिंदू व मुस्लिम धर्म में पूजे जाने वाले लोक देवता ही आपका सही आंसर होगा। ये होगा नहीं, हिंदू धर्म सिर्फ एक होगा। पीर किसे कहते हैं, हिंदू व मुस्लिम धर्म दोनों में शामिल होते हैं, उनको पीर कहते हैं। मुस्लिम धर्म में होगा नहीं, दोनों धर्म में होता है नहीं। तो आपका सीधा साधा आंसर रहेगा हिंदू व मुस्लिम धर्म में पूजे जाने वाले लोक देवता। आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। पंच पीर होते हैं ना, उनमें जो लोक देवता शामिल नहीं है उनके बारे में हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा। रामदेव जी, पहले ऑप्शन को काटना सीखिए। रामदेव जी शामिल है, तेजा जी, आगे चलते हैं, मेहा जी शामिल है, बाबू जी शामिल है। तो इसके सीधा सीधा आपका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में एक बहुत ही बड़ी कहावत प्रचलित है, जिनसे आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। जो कहावत है, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगा जी। तो हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि ओरण का क्या अर्थ है। ओरण होती है ना, जो मतलब सीधे सीधे बता सकता हूँ आपको, देवभूमि के आसपास का क्षेत्र, चारागाह भूमि, पशुचारण भूमि या उपरोक्त सभी। तो आप सबको बताना है इसका आंसर। तो ये है, इसका आंसर ये होगा कि मतलब देवभूमि के आसपास का क्षेत्र भी होता है, चारागाह भूमि भी होती है और पशुचारण भूमि भी होती है। तो इसका आंसर सीधा साधा रहेगा चौथा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। हमारे आसपास के क्षेत्र है ना, जो हमारा इलाका ना, वो उससे 2-3 गली छोड़कर हमारे जो माता जी के मंदिर है, वो जो हमारा इलाका है ना, वही ओरण भूमि हमें आता है। तो हमारा पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि सर्पदंश से संबंधित लोक देवता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, कि सर्पदंश से संबंधित लोक देवता नहीं है। ये ना, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग का कारण बन सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। गोगा जी है, केसरिया कुंवर जी है, तेजा जी है, लेकिन जो इसमें नहीं है ना,
वो है मेहाजी। मेहाजी मांगलिया इनका पूरा नाम है। और आपका सही उत्तर रहेगा चौथा ऑप्शन। 2-3 और है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ ये बहुत ही मशहूर मतलब वो लोक देवता है जो सर्पदंश का इलाज इनके द्वारा किया जाता है। और दूसरे हैं हरिराम जी बाबा। ये भी बहुत मतलब मशहूर हो सकते है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार नहीं, भगवान विष्णु के अवतार नहीं, बलराम के अवतार नहीं। तो हमारा सीधा साधा ऑप्शन, 3 ऑप्शन काट दिए हमने, तो अब बचा क्या, शेषनाग। आंख मीच के इसको मतलब शेषनाग का अवतार माना जाता है। किनको, कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ इनके बारे में बता रहा हूं आपको। भगवान कृष्ण के अवतार हैं रामदेव जी, और भगवान विष्णु के अवतार है देवनारायण जी, देवनारायण जी। और बलराम के अवतार है हमारे विरम देव जी, जो ज्यादा चर्चित नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जाता है, सवाल में आगे में प्रश्न पूछ सकते हैं। विरम देव जी है या विरम देव जी है, चलो विरम देव जी है। तो चलिए हमारा 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है। किरण काबरा ये हो नहीं सकता क्योंकि ये है हमारे मेहाजी मांगलिया का घोड़ा। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा। लीलाधर घोड़ा ये हमारा देवनारायण जी का घोड़ा है, जो हमारा राइट आंसर रहेगा देवनारायण जी, देवनारायण जी। तो इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, लीलन घोड़ी ये हमारे तेजाजी महाराज की घोड़ी है, जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है तेजाजी महाराज। और नीला घोड़ा आप लोग सभी जानते होंगे रामदेव जी महाराज, रामदेव जी। तो अगर ये है ना नीली हो जाए ना, नीली, ये हमारे गोगा जी लोग प्रमुख लोक देवता गोगा जी की घोड़ी है। गोगा जी, गोगा जी जिसको गोगा बप्पी भी कहा जाता है, गोगा बप्पा, बप्पा या बप्पी ये ठीक है। तो और 2 है जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो पाबूजी, पाबूजी को तो आप जानते होंगे केसर कालमी। पाबूजी का प्रमुख वाहन है केसर कालमी। और एक और है प्रमुख लोक देवता जो हड़बू जी, हड़बू जी, जिनका प्रमुख वाहन है सियार, जिनको उनका अदर नेम भेड़िया भी हो सकता है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली कौन सी है। इनमें से रोनिचा जैसलमेर है नहीं, पोकरण है नहीं, तो हमारा सही उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर ये है, ये पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर जिला। शिव तहसील के बाड़मेर जिले में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू काश्मीर में। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिनको बाबे की बीज भी कहा जाता है, बाबेरी बीज भी कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बाबा रामदेव जी को रामसा पीर की उपाधि किसने दी। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर की उपाधि किसने दी। योगी बालीनाथ नहीं, गोरखनाथ नहीं, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु नानक देव ने बाबा रामसा पीर को रामसा पीर की उपाधि दी थी। योगी बालीनाथ इनके बाबा रामदेव जी के गुरु थे, बाबा रामदेव जी के गुरु। और गोरखनाथ जी, ये गोरखनाथ जी हमारे जाम्बू जी महाराज, जिन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, जाम्बू जी महाराज के गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो पंजाब धर्म सिख धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता या मतलब महापुरुष माने जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि
तो आज के इस सेशन का हमारा ये लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? माता मीणा दे, पिता अजमा जी, ये दोनों माता रामदेव जी की माता पिता है, ये राइट है आंसर प्रश्न। सुगुणा, लाचा और डालीबाई बहनें, ये इनकी बहनें थी, ठीक है। डालीबाई है ना, ये रामदेव जी महाराज की धर्म बहनी थी। इनको रामदेव जी महाराज ने दहेज में कोकण की जागीर दी थी। इनकी पत्नी नेतल देर अमरकोट की राजकुमार, अमरकोट की सोडा राजकुमार थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में है। और बाबा रामदेव जी राठौड़ वंश से राजपूत थे, नहीं बाबा राम, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। बाबा रामदेव जी राठौड़ वंश से राजपूत नहीं थे, तंवर वंशीय राजपूत थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। और इनको अर्जुन का अवतार माना जाता है, नहीं अर्जुन का वंशज माना जाता है, अवतार सॉरी, अर्जुन का वंशज माना जाता है, अर्जुन का वंशज। तो कैसी लगी हमारा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। कैसे अब लगे हमारे आज के MCQs, ज़रूर बताइएगा। मैं सुनील चौहान आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।